हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निधि क्लास। तो आज आप सबका स्वागत है मेरी निधि क्लास। और मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आज सारे टेस्ट तो ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारा फाइनल एग्ज़ाम होगा, तो मैं फाइनल एग्ज़ाम का आपका जो चैप्टर्स है वो सारे प्रिपरेशन करवा दे रही हूँ। तो फाइनल चैप्टर में आज हम साइंस का करवाएंगे। तो फाइनल में हमारा जो आ रहा है वो आपका चैप्टर 3, 4 ये सब आएगा। तो आज हम चैप्टर 3 देखेंगे। तो मैंने चैप्टर 3 का साइंस का कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो आज हम उसे चलिए कंप्लीट कराते हैं। तो पहले हम बुक खोल लेते हैं कि चैप्टर 3 में हमारा जो है चैप्टर कौन सा है। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो चैप्टर जो 3 है हमारा, ये है आपका मौलिक, यौगिक और मिश्रित पदार्थ, ठीक है। तो इसमें हमारा मौलिक मतलब हो जा रहा है आपका अणु, परमाणु, ये सारा हो रहा है। और मिश्रित पदार्थ मतलब हमारा क्या क्या लेके सब बन रहा है वो सारा हो जाएगा। तो हमारा देखिए, हम इसमें हमारा टॉपिक करके थोड़ा अलग अलग करके दिया हुआ है। फर्स्ट हमारा धातु और अधातु, ठीक है। तो धातु और अधातु क्या है, पहले तो चलिए हम यहाँ से थोड़ा उसको बुक रीडिंग करके बता देते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है, हम अपने चारों जिन चीज़ों को देखते हैं साधारण भाषा में हम उसे वस्तु कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे बुक देख रहे हैं, ये हमारा डायरी है, ये पेन है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, एक वस्तु है। तो इसे हम लोग वस्तु बोल रहे हैं, ठीक है। इन वस्तुओं के बीच जो उपादान है वो पदार्थ होता है, ठीक है। अब उपादान मतलब हो गया कि जो ये है वो क्या चीज़ लेके मिलके मटेरियल बना हुआ, क्या चीज़ से बना हुआ है, उसको हम लोग उपादान बोलते हैं। तो ये हमारा जो वस्तु है क्या चीज़ लेके मिलके बन रहा है, उसे हम लोग यहाँ पे पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। हमारे रोज़ व्यवहार में आने वाली कुछ चीज़ों के बारे में सोचो। लोहार लोहे से अलमारी बनाता है। प्लास्टिक का मग, बाल्टी प्लास्टिक से बनते हैं। लोहा प्लास्टिक ये कठिन पदार्थ है, ठीक है। मैंने जो बोला आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया वो देखिए। अगर हम लोग आप लोग अलमारी, घर में सभी के घर में अलमारी होगा, तो आप सब ने अलमारी तो देखा ही होगा। तो अलमारी क्या चीज़ का बना होता है, लोहा का, ठीक है। तो लोहार बनाता है लोहा से अलमारी। तो जो अलमारी है हमारा वस्तु हो गया है, और जो लोहे से बन रहा है वो हमारा उपादान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखिए डिफरेंस समझ में आ रहा है, उपादान और पदार्थ में जो आपका वस्तु में जो डिफरेंस है। प्लास्टिक से हम लोग का प्लास्टिक का मग, बाल्टी, टब, ठीक है, बच्चों सबके खिलौने, ये सब जो है वो प्लास्टिक से बनते हैं। और ये सब जो है हमारा कठिन पदार्थ है। कठिन पदार्थ मतलब हो गया आपका ठोस पदार्थ। मैं ये सबका आपका परिभाषा अच्छे से लिखवा दूंगी, बुक में अच्छे से परिभाषा नहीं दिया हुआ है, तो मैं इसे वही आप लोग को अपने डायरी में लिखवाई हूँ, तो वो आप लोग वहाँ से नोट कीजिएगा। फिलहाल मैं अभी यहाँ तक आप लोगों को समझा दे रही हूँ। फिर है जल, सरसों का तेल, खांसी सिरप, ये सब है तरल पदार्थ, ठीक है। तो जो हम लोग लिक्विड यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, पानी हो गया, सरसों का तेल हो गया, दूध हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है हमारा तरल पदार्थ, लिक्विड फॉर्म, इसको इंग्लिश में हम लोग लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हवा में भी कुछ गैसीय पदार्थ मिले हुए हैं, जैसे धूप का धुआं, गाड़ी का धुआं। विभिन्न गैसीय पदार्थ के कुछ अंग कठिन कण होते हैं। पदार्थ के कई रूप हो सकते हैं, कठिन, तरल और गैसीय, ठीक है। यहाँ पे कठिन का मतलब हो जा रहा है आपका ठोस। जो पदार्थ है वो हमारा 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था, तरल अवस्था और गैसीय अवस्था। यहाँ पे हमारा 2 अवस्था मैंने बता दिया आपको, जो कठिन है, और यहाँ पे जो तरल पदार्थ है वो, और एक है आपका गैसीय अवस्था। जो हमारा वायुमंडल में बहुत सारा विभिन्न प्रकार के गैस जो है मौजूद रहते हैं, उसको हम लोग गैसीय पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो आंसर हमारा होगा, प्रत्येक वस्तु जिस भी सामग्री से बनती है, जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको अलमारी का यहाँ पे बुक में दिया था, तो हम आपको अलमारी से ही समझा दे रहे हैं। जैसे अलमारी है हमारा जैसे अलमारी है हमारा, तो अलमारी किससे बन रहा है,
लोहा से बना है, ठीक है। तो वस्तु जो सामग्री, वस्तु हो गया अलमारी, और जो सामग्री से बनती है लोहा, और जो स्थान घेरती है। अलमारी रखने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, तो वो जितना स्थान, जो सामान जितना स्थान लेता है, ठीक है। और जिसका द्रव्यमान मतलब जो वजन होता है उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ कितनी अवस्था में पाए जाते हैं। मैंने आप सबको बताया, तो आंसर हो जाएगा पदार्थ जो है 3 अवस्था में पाए जाते हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 तरल, नंबर 3 गैसीय, ठीक है। 3 नंबर, ठोस किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके आकार एवं आयतन निश्चित रहते हैं, ठीक है। मतलब ये आपका जो है फिक्स रहता है। अलमारी क्या है आपका, अगर आप अलमारी एक बार बना दे रहे हैं तो उसे बार बार तो चेंज नहीं करेंगे ना। तो उसका अलमारी अगर आप लंबा बना रहे हैं या थोड़ा सा छोटा बना रहे हैं तो वो अब छोटा ही रहेगा, और आयतन जो जितना स्पेस में आप उसको बना रहे हैं उसका अंदर का सामान रखने वाला वो उतना ही स्पेस में रहेगा, बड़ा तो नहीं हो जाएगा ना रखे रखे। तो इसलिए बोल रहा है जिसमें उसके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं, वो बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। उसे हम लोग ठोस पदार्थ कहते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, ईंट, ठीक है। नेक्स्ट है द्रव किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा द्रव्य पदार्थ की वह अवस्था है, कि नोट कीजिए, द्रव्य पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। द्रव्य मतलब आपका लिक्विड फॉर्म, तरल पदार्थ, ठीक है। तो आयतन निश्चित होता है मतलब मान लीजिए हम 1 लीटर दूध लिए हैं, तो 1 लीटर दूध को अगर हम किसी बर्तन में रख रहे हैं तो वो कितना रहेगा, वो 1 लीटर दूध 1 लीटर ही रहेगा, 2 लीटर तो नहीं हो सकता है ना। अगर हम उसको बाटी में रख रहे हैं तो वो बाटी के आकार का हो जाएगा, लेकिन रहेगा दूध 1 लीटर ही, ठीक है। अगर उसको हम पतीला में रख रहे हैं तो वो पतीला का आकार का हो जाएगा, बट वो 1 लीटर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए बोल रहा है आयतन तो निश्चित होता है, मतलब जो उसका अमाउंट है, क्वांटिटी है, 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, और परंतु आकार अनिश्चित होता है। आकार हम उसको जिस बर्तन में जैसे रखेंगे वो वैसे ही रहेगा, इसलिए उसको द्रव्य पदार्थ बोलते हैं, जैसे जल, दूध, तेल, पारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गैसीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऐसा पदार्थ जिसका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार, उसे गैस पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब गैस क्या है, गैस का ना तो आयतन होता है ना ही आकार, उसको हम लोग जितना जहाँ जैसे रख सकते हैं वो उतना ही आ जाएगा, वो हम लोग का गैसीय पदार्थ हो जाता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो आज हम 5 तक ही रहने देते हैं, आप लोग इसे पढ़िएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।